हेलो एवरीवन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हाल ही में आई सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार के एपिसोड 14, 15 एंड 16 की। तो इससे बात वीडियो को लाइक कर दीजिए। सारे एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड 14 की शुरुआत में पुष्कर और अंगद एक गैंग के पास आते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर मर्डर करवाते थे। इस गैंग की लीडर का नाम गौरी था। यहाँ पर पुष्कर गौरी से आकर कुलदीप के बारे में सीधा बताता है और कहता है कि जल्द से जल्द इसे निपटाना होगा, जिस पर गौरी भी मान जाता है और कहता है कि आपका काम कल ही हो जाएगा। अब अगले दिन हम दुष्यंत को घर पर देखते हैं, जो शानका को बता रहा था कि कैसे कुलदीप ने चौहान के सारे धंधों को बंद करवा दिया है। तभी दुष्यंत ये भी कहता है कि एक बार तुम कुलदीप से बात करके देख लो, शायद उसका गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन ये सुनते ही सीधा सानिका मना कर देती है और दुष्यंत अपने काम पर निकल जाता है। इधर हम कुलदीप के मौसी के लड़के राजा को देखते हैं, जो कुलदीप से मिलने आया था। वो वापस जा रहा था। तभी कुलदीप उससे मिलने के बाद उसे स्टेशन छुड़वा देता है और कहता है कि कोई भी ज़रूरत पड़े तो तुरंत फ़ोन कर देना। फिर जब हम कुलदीप अपने ऑफिस में होता है, तभी उसका पीए आकर उसे बताता है कि सर, आपके पीठ पीछे गैर कानूनी काम हो रहे हैं, हमें चलकर देखना चाहिए। जिस पर कुलदीप कहता है कि हमें उन्हें रंगे हाथ पकड़ना है। इसीलिए वह दुष्यंत और पीए के साथ चुपचाप उस जगह निकल जाता है। इसके बाद ये लोग खेत के रास्ते से जा रहे होते हैं, तो कुलदीप को वहाँ बिताए हुए सानिका के पल याद आने लगते हैं और वो अपना ध्यान भटकाने लगता है ताकि उसे ये सब याद ना आए। लेकिन तभी उनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है और ये हमला गौरी ने किया था, जहां कुलदीप का ड्राइवर मारा जाता है। और जैसे ही गौरी गैंग कुलदीप को मारने आ रही होती है, तो पता चलता है कि कुलदीप और उसका दोस्त दुष्यंत और पीए वहां से भाग चुके हैं। फिर ये लोग उनका पीछा करते हैं। तभी कुलदीप बिल्डिंग में छुपकर फायरिंग करने लगता है। तभी यहाँ पर भयंकर लड़ाई हो जाती है, जिसमें कुलदीप और दुष्यंत मिलकर कई सारे गैंग के आदमियों को मार देते हैं और मार डालते हैं। और ये सब देखकर गौरी अपने एक आदमी के साथ चुपचाप जान बचाकर निकल जाता है। उसी समय दद्दू को भी अटैक की खबर मिल जाती है, इसलिए वो भी अपनी फोर्स के साथ उसी जगह पर पहुंच जाता है। पर तभी कुलदीप ने सबको निपटा दिया था। अब दद्दू गुस्से में अपने आदमियों को बताता है कि जिसने भी मेरे दामाद पर हमला किया है, उनका पता लगाओ, वरना मैं यहाँ पर आग ही लगा दूंगा। इसके बाद चौहान के वकील उसे कॉल करता है और बताता है कि किसी ने डीएम को मारने की कोशिश की है और उसका शक आप पर जा रहा है, इसलिए आप अंडरग्राउंड हो जाइए, वरना नहीं तो दत्तू छोड़ेगा और ना ही आपको डीएम छोड़ेगा। ये सुनकर तो चौहान भी डर जाता है कि अब करे तो करे क्या। इधर अब चौहान की हवेली में पुलिस उसे ढूंढने जाती है, पर वो चौहान वहां भी नहीं मिलता है। और जैसे ही कुलदीप अपने घर आता है, तो माला उसे गले लगा लेती है, क्योंकि वो भी अटैक की खबर सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। पर कुलदीप इस पर भी कोई रिएक्ट नहीं करता है। इधर आज सानिका अपनी माँ को कॉल करती है, तो उसकी माँ उसे खूब सुनाती है कि तेरे कारण आज हमें ये सब देखना पड़ रहा है, ना तो उस लड़के के साथ कांड करती और ना इतना बड़ा कुछ होता। ये सुनकर सानिका चुपचाप फ़ोन काट देती है। इधर देखते हैं कि पुलिस ने चप्पे चप्पे पर चौहान को ढूंढने के लिए लोग लगा दिए थे, पर चौहान इन्हें कहीं भी नहीं मिलता है। बड़े बड़े ऑफिसर भी चौहान के पीछे लग चुके थे। यहीं पर एपिसोड 14 खत्म होता है और एपिसोड 15 की शुरुआत में गौरी अपने आदमियों के साथ हफ्ता लेने एक जगह पर आता है। तभी उस पर दो लोग हमला कर देते हैं और फिर उसे सीधा अपने साथ कहीं लेकर जाते हैं। अब ये कहाँ जाते हैं, ये आपको आगे पता चल जाएगा। इधर रात के समय दत्तू कुलदीप के घर पर खाना खा रहे होते हैं और तभी कुलदीप दत्तू से गुस्से में कहता है कि पता नहीं ये चौहान कहाँ गायब है, उसका मिलना बेहद ज़रूरी है। जिस पर दत्तू कहता है कि वो सब मैं देख लूंगा, और हाँ, चौहान और पुष्कर जिंदा भी नहीं बचेंगे। ये सुनते ही कुलदीप मना कर देता है कि नहीं, हमें उन्हें मारना नहीं है, बस जिंदा पकड़ना है, सजा तो उन्हें कोर्ट देगी। पर ये दद्दू कहता है कि ये लोग निकलकर फिर से आप पर हमला करेंगे, इसलिए जो हम कह रहे हैं हमें करने दो। ये सुनते ही कुलदीप के पिता दद्दू को चाटा मार देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पसंद कि उनके बेटे से कोई ऊंची आवाज़ में बात करे। तभी ये देखकर कुलदीप उन्हें अंदर भेज देते हैं और दद्दू भी समझ जाता है। बुरा नहीं लगता उसे, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इधर हम गौरी को देखते हैं, जिसने अंगद को मिलने के लिए बुलाया था। वह अंगद से कहता है कि मुझे चौहान से मिलना है, जिस पर अंगद भी मान जाता है, पर उसकी एक शर्त थी कि गौरी
वो अकेला ही चौहान से मिलना होगा और कोई नहीं मिल सकता। तो गौरी भी अपने साथ बंदूक लेकर चौहान से मिलने चला जाता है और हम समझ पा रहे होते हैं कि उसके मन में कौन सा प्लान चल रहा है। इसके बाद अंगद और गौरी को जंगल के बीचों बीच एक खंडर में लेकर आता है। ये देखकर गौरी कहने लगता है कि तभी तो चौहान को कोई पकड़ नहीं पाया, वो यहाँ छुप के जो बैठा है। खैर फिर वो यहाँ पर आकर चौहान से बातें करने लगता है और इतने में अंगद गौरी की बंदूक निकाल लेता है और कहता है कि हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। जिसके बाद चौहान गौरी कुलदीप को मारने वाली बात करने के लिए कहता है और गौरी बातें बनाना शुरू कर देता है, जो बात इन दोनों को पसंद नहीं आती है। तभी ये लोग गौरी पर हमला कर देते हैं और इन्हें गौरी से बंदूक लेने के लिए भागता है। यहाँ पर भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और जैसे ही ये लोग गौरी को पकड़ते हैं तो चौहान कहता है कि दद्दू के पास क्यों गए थे। तब यहाँ पर रिवील होता है कि वो जो दो लोग गौरी को अपने साथ लेके गए थे वो दद्दू के ही आदमी थे और यहाँ पर दद्दू ने गौरी को चप्पल से मारा था और फिर वो कुलदीप पर बंदूक चलाने के लिए उसे जान से मारने वाला था। लेकिन गौरी ने उसे कहा कि मुझे मौका देकर देखिए, मैं आपका कोई भी काम करने को तैयार हूँ। जिस पर दद्दू का दिमाग में एक आइडिया आया और उसने चौहान को मर्डर करने के लिए उसे कह दिया, जिस पर गौरी भी मान गया। तभी हम देखते हैं कि गौरी चौहान के चुंगल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्कर उसे जान से मार डालता है और यहाँ दद्दू को किसी का फ़ोन भी आता है, जो सुनकर वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। इधर माला कुलदीप से पूछती है कि आज चौहान के घर पर रेड है ना। तो कुलदीप कहता है हाँ, और माला कहती है कि तुम वो सब भूल क्यों नहीं जाती जो तुम्हारे साथ हुआ, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। लेकिन कुलदीप उसको एक भी नहीं सुनता है और वहाँ से घर पर रेड मारने के लिए चला जाता है। अब हम चौहान के यहाँ घर पर देखते हैं, जहाँ पर रेड चालू हो चुकी थी और ये लोग हर चीज़ की जांच करने लगते हैं। वहीं कुलदीप को हवेली देखकर वो सब याद आता है जो चौहान ने उसके साथ किया था। उसके अंदर भी और ज़्यादा गुस्सा भरने लगता है। तभी वहाँ शान्विका आती है और उसे कुलदीप देखता रह जाता है। हालांकि तभी वह उसे गुस्से में सुनाते हुए कहता है कि इस घर में जो कुछ भी बचा है वो सब लेकर चलो। तब सानिका अंदर आती है और कुलदीप रेड खत्म करके चला जाता है। हालांकि अब सानिका ने मन बना लिया था कि वह अपने पिता के पीछे कुलदीप से टक्कर लेगी। और यहीं पर एपिसोड 16 की शुरुआत में दद्दू के आदमियों से एक न्यूज़ देता है कि उन दोनों चौहान भाइयों ने सरेंडर कर दिया है। ये सुनकर दद्दू थोड़ा उदास हो जाता है और वो कहता है कि यार, अच्छा मौका था चौहानों को निपटाने का, अब मज़ा नहीं आएगा। तभी उसका आदमी कहता है कि ये तो अच्छा हुआ ना, चौहान का केस यहीं से चलेगा और यहाँ पर आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके चौहान को निपटा सकते हैं और भी मज़ा आएगा। ये सुनकर दत्तू खुश हो जाता है कि चलो अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। इधर हम कुलदीप को देखते हैं जो शानिका को याद किए जा रहा था, यानी कि आज भी वो उसे भूल नहीं पाया है। वहीं हम शानिका को देखते हैं जो बहुत ही उदास बैठी होती है और वो सोचती है कि करे तो करे क्या। फिर अगले दिन हम उन चौहान भाइयों को पकड़ कर ले गया जाया जाता है और यही न्यूज़ सब कहीं चल रही होती है। वहीं पर कुलदीप ये देखकर कहता है कि अच्छा हुआ ये चौहान पकड़ा गया, अब इसे सज़ा कानून ही देगी। लेकिन दत्तू कहता है कि सज़ा तो उसे और भी अच्छी मिलेगी। फिर रात में चौहान और पुष्कर जब जेल में होते हैं तभी चौहान की हालत ख़राब होने लगती है, तो वह पुष्कर से पानी मांगता है और पुष्कर जल्दी से पुलिस वालों से कहता है कि जाओ पानी लेकर आओ। तो पुलिस वाला चौहान के लिए गंदा पानी लेकर आता है और कहता है कि यही अवेलेबल है, पीना है तो पियो वरना ऐसे ही रहो। तो चौहान कहता है कि यही चाहिए चलेगा और पुष्कर चौहान को गंदा पानी पिला देता है। फिर चौहान कहता है कि ये सब कुछ भी जो हो रहा है ना, इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हमने उस टाइम पर शानिका और कुलदीप को बच्चा समझकर माफ़ कर देना चाहिए था, लेकिन हमने पहले कुलदीप और उसके परिवार को बहुत तड़पाया है और उसके साथ साथ उसके घर में भी आग लगा दी। ये हमने अच्छा नहीं किया और उसकी सज़ा हमें मिल रही है, जिसमें बेचारी शानिका भी पिस गई है, जबकि उसकी भी कोई भी गलती नहीं थी। तब वो पुष्कर कहता है कि आप उदास क्यों हैं, आप चौहान हैं, हम निकल कर जल्द ही अपना फिर से राज करेंगे और उस कुलदीप को भी देख लेंगे। इसी समय पुलिस वाला आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को अलग अलग जेल में डालने का ऑर्डर मिला है और पुष्कर को अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी चौहान सोच में पड़ जाता है और मनी मन और कहता है कि जेल से निकलकर मैं कुलदीप और उसके पापा से माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। इसके बाद हम दुष्यंत को देखते हैं जिसे कुलदीप की पीए ने बुलाया था और वो उसे कुलदीप की तरफ से इनवाइट करता है घर पर पार्टी के लिए।
है और साथ में ये भी कहता है कि अपनी वाइफ को भी लेकर आना, सन ने स्पेशली बोला है। फिर दुष्यंत घर आकर सानिका को बता रहा था और कहता है कि मैं अकेला ही चला जाऊंगा, तुम्हें उसके सामने आने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सानिका कहती है कि नहीं, मैं भी चलूंगी, देखूं ज़रा उसने बुलाया क्यों है। इसके बाद ये दोनों कुलदीप की पार्टी में आते हैं। यहाँ पर दत्तू सानिका से उसके हाल चाल लेने लगता है। साथ ही वो ऐसे दिखाता है कि जैसे उसे चौहान के जेल जाने से उसे बहुत दुख हुआ है और चौहान के जेल जाने में उसके पीछे कुलदीप का ही हाथ है। तभी सानिका माला को देखती है और उसे मिलने चली जाती है, जहाँ वो माला को गले लगकर कहती है कि शायद तुम्हारा पति मुझे आज तक भुला नहीं पाया है, उसे अपने करीब लाओ और अपना बना लो। इस पर माला कहती है कि मुझे लगता है कि आप भी उन्हें अभी तक भूल नहीं पाई हैं, तभी तो इतनी फिक्र हो रही है। ये देखकर तत्तू आता है और उन दोनों को अलग अलग कर देता है। अब हम अगले दिन जेल का सीन देखते हैं, जहाँ पर पुलिस वाला चौहान को लेने आता है, पर पता चलता है कि चौहान की तो मौत हो गई है। इसके बाद खबर सुनते ही सानिका सीधा अपने पापा को देखने आती है और खूब रोती है। यहाँ पर पता चलता है कि चौहान की रात में हार्ट अटैक आया था और तभी दुष्यंत सानिका को संभालता है। इसके बाद चौहान को भी शोक सभा में अंगद आता है और बताता है कि हमने पुष्कर की भी जमानत करा ली है। फिर वहाँ पुष्कर आता है, जो अपने भाई को देखकर खूब रोने लगता है और वो यहाँ पर प्रण लेता है कि वो चौहान का बदला लेकर ज़रूर रहेगा। जिसके बाद वो अंगद और अपनी गैंग को लेकर बदला लेने